जय जोहार 5 के पंचायती में आप जम्मू दर्शक मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन के साथ में अंबिका। तो आओ आज हमन 5 के पंचायती में गोट बात करबो राजधानी रायपुर के बीचों बीच बने स्काई वॉक में जेला लेके सलग राजधानी रायपुर के सियासी गलियारा में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हवे। आप मन ला बता दें कि 2017 में स्काई वॉक के नींव रखे गेरी से और साथ ही साथ 2018 में जब कांग्रेस के सरकार आई तो सरकार आए के तीसर दिन बाद निर्माण कार्य में रोक लगा गेरी से और सलग कांग्रेस हर भाजपा के ऊपर में स्काई वॉक ला लेके भ्रष्टाचार के आरोप लगात रही से। और अब जैसे जैसे चुनाव के समय नजदीक आ जाते तैसे तैसे अब एकर मामला ला लेके अब बयानबाजी घलोक तेज हो गए है। मुख्यमंत्री के कहना यह है कि अब एकर जांच करे जाइए और अपन काम में तेजी लाए बर अब ये जांच ला EOW और ACB के हाथ में सौंप दे गए है, जिला राज्य सरकार आदेश जारी करे है। तो उनसे पूर्व PWD मंत्री राजेश मुनत की ये कहना है कि राज्य सरकार हमन ला फंसाए के काम करत थी। तो सलग एमा सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। वे आवा सुनथन के का कीने हमर नेता मन हा। स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही EOW में ACB में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ ये फड़फड़ाने लगे। अब आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। चुनाव 20 नवंबर 2018 को गया, संपन्न हो चुका था, ठीक है। और ऐसी क्या आपात स्थिति आई थी कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत है वो 28 करोड़ से 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया जाता है। अब सरकार कहती भ्रष्टाचार हो कहाँ से गया, किस चीज़ में हो गया? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सब कुछ है, वही अधिकारी हैं, अधिकारी कोई कहीं गए नहीं। तो जब अधिकारी वही है, सब कुछ यही है, तो खाली किसी ऊपर राजनीतिक आरोप लगाना, भ्रष्टाचार को कह देना, तो आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी 5660 लगे हैं। 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से माइनिंग के अंदर अवैध वसूली के आरोप लगे। CM हाउस के अंदर आपकी उप सचिव उसी मामले में ED ने गिरफ्तार किया। डायरी में आप लोगों के नाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओकर कहना यह है कि जब स्काई वॉक के जांच EOW और ACB के हाथ में चल दी से तो कांग्रेस अब फड़फड़ाला धर ले। तो उनसे अब कांग्रेस के पूर्व PWD मंत्री राजेश मुनत के कहना है कि सरकार के रवैया ठीक नहीं है। तो आज हमन यही बात में पंचायती करे पर हमन बैठे हैं। आज हमारे साथ तीनों पहुना मन जुड़े हुए, आप मन के परिचय करवा दें। सबसे पहले कांग्रेस में अपन पक्ष रखे पर हमारे साथ में सत्य प्रकाश सिंह जी जुड़े हैं। साथ ही साथ भाजपा से अपन पक्ष रखे पर हमारे साथ में राजकुमार राठी जी हवे और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में प्रोफेसर लखन चौधरी जी मन जुड़े हवे। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसे कि आप मन सुने हवा पहुना मन है कि कौन प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक ला लेके सियासत होते। अब एकर सबसे पहली मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँ हमारे जो कांग्रेस से जो जुड़े हवे पहुना सत्य प्रकाश सिंह से मैं जानना चाहूँ कि स्काई वॉक के जो राजनीति है, अब चुनाव जब अवैया हुई समय में काबर एकर मामला ला कांग्रेस उठाते, ये प्रतिक्रिया आपसे हमन जानना चाहतन। सत्य प्रकाश जी। देखो बेटा जी, स्काई वॉक डिजिटल जाकर भ्रष्टाचार की पूरा है, ठीक है। भाजपा सरकार के 15 साल के कुशासन के एक कमीशन खोली की एक मूर्ति है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, ठीक है। स्काई वॉक ये 77 करोड़ के प्रोजेक्ट है, ठीक है। दो बार एक्टिवेट है, कामर बन रहे वो टाइम। दूसरी बात है कि 2018 में जब चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करे रहे, प्रस्ताव है वित्त मंत्रालय के पास भेजे रहे। एक साफ देखा है कि इनमें कोई ना कोई भ्रष्टाचार है, पहला बात। दूसरा बात, मैं कुछ डाटा देवे यहाँ पर जानता हूँ
4/2/2017 के मूल टेंडर जारी हो रहे, ठीक है। अब कंपनी के निविदा कब प्राप्त हुई? 20/2/2017 के। ओकरा बाद शासकीय प्रस्ताव मिले रहे कंपनी के 8/3/2017 के। वो कैसे? बिना कोई डाटा के, बिना कोई नक्शा पास कराए के कंपनी के शासकीय प्रस्ताव मिल जाते 8/3/17 के, ठीक है। एगो भाजपा सरकार कमेटी बना रहे मुख्य सचिव के रिश्ता में, जेकर लिखा है कि 50 करोड़ या ओकरा के ऊपर अगर कोई भी टेंडर है ओकरा वो कमेटी के भेजेला जरूरी है, ताकि कमेटी पहले देखे, ओकरा साइन करे, तब जाके कमेटी पास है, तब उनको टेंडर मिली। बट ये टेंडर कैसे पास है? पहला फेज में 49.8 लाख में, 49.8 करोड़ में। इसका मतलब साफ है कि जानबूझ के 49 करोड़ के टेंडर बना रहे पहला फेज में। तो एक और बात यहाँ सामने है कि देखिए जो प्रोजेक्ट है वो पहले बोले रहे कि खाली 49 लाख है, ठीक है। ओकरा बाद इस प्रोजेक्ट के अमाउंट बढ़ा रहे, भाई पैसा के जरूरत ना पड़ी ना, जब काम चालू हुई, काम या आखिरी फेज में रही, मगर ना काम चालू हो रहे ना काम खत्म हो रहे, ओकरा बाद भी पैसा ले रहे, कैसे कि हमारा कमिटी से हमारा पैसा नहीं है। तो ये सब कई क्या दिखाते कि कोई ना कोई तो भ्रष्टाचार है, केकरा फायदा मिली? ठेकेदार के हो चाहे कर्मचारी के हो चाहे सरकार में बैठे कोई आदमी हो, ये साफ ही दिखत है कि इनमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। भाजपा ही कह रही थी, कहा था अभी कि जैसे कि कोई भ्रष्टाचार है तो कहावत डरा है भाई। अगर कोई नहीं भ्रष्टाचार है तो एसीबी ईओडब्ल्यू अगर जांच करे बतौर घर जाए तो वो तुम दिखा दे सारा डाटा कि भाई मैं कोई जरूरत नहीं गड़बड़ी। जैसे ये सब मतलब बोल रहे थे भूपेश बघेल के ईडी के साथ देवा, ईडी के सामने जाओ, इसी ये सब मिल जाओ। इनमें कहावत है अगर सच है तो कोई डर की बात नहीं है, मगर अगर जांच है तो एगो बात हम कह एगो अखबार में 2 दिन पहले हम खबर पढ़ रहे कि 29 साल बाद एगो बलात्कारी पढ़े रहे। तो इसका मतलब क्या है कि 29 साल खबर है भाई। जांच अभी हो रही थी, क्या मतलब लेट और मान लो, मगर जांच तो हो रही और भ्रष्टाचार तो है ना। तब तक भूपेश बघेल आगे कह रहे कि ईओडब्ल्यू और एसीबी जांच में करी। लेट और लेट हो आज हो चाहे कल हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है और जांच होके रही। और पूरा जो भ्रष्टाचार के जो एक मुहूर्त है, जो कमीशन को एक मुहूर्त है, आज मुहूर्त के नाम हो जेके भी नाम हो, इनमें सबके सब इनमें तो तुम देखे कि कौन बड़ा मछली में फंसवी जात में। जी राठी जी, आप मन से मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँ कि जे प्रकार से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हवे नेता हवे उमन के कहना ये हरे कि स्काई वॉक हर जीता जागता भाजपा के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मूरत हरे, ये कहना हवे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई के। तो आप मन एमा का प्रतिक्रिया दू? और सीधा सीधा बात जब उठी से कि 2017 में 50 करोड़ रुपया में टेंडर हो रही से स्काई वॉक के, ओकर बाद में 27 करोड़ रुपया के एक्स्ट्रा और सप्लीमेंट्री वर्क में लगाए दे रही, तेकर बाद से जांच के मामला उठे और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस और भाजपा के ऊपर में लगा है। आप मन लगा कहना है? अब देखिए अंबिका जी, हमारे पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सरकार को कहीं से लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है या होने की आशंका है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तो कथनी और करनी में अंतर है। 4 साल की इनकी सरकार हो गई, क्यों आज तक इन्होंने जांच नहीं बैठाई? ये शुरू में जब सरकार बनी तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि जनता से निर्णय लेके फैसला करेंगे और जनमत लेने का काम इन्होंने किया। 4 साल में इनके पास ना तो जनता का फैसला आया और ना ही सरकार निर्णय ले पाई, क्योंकि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और निर्णय लेने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। आज भी स्काई वॉक वैसा का वैसा है। हमारी सरकार की ये भावना थी, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो राज टैकेज वाला एरिया, कॉफ़ी हाउस वाला एरिया और जो आपका जेल रोड वाला एरिया है, पूरे टाइम आज भी आप देखेंगे ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। और अंबिका जी, यही वो रास्ता है जो रेलवे स्टेशन को जाता है, यही वो रास्ता है जो पहले बस स्टैंड को जाता है। आज भले बस स्टैंड को जो है हम लोगों ने भाटा गांव में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये जो है ये ट्रैफिक जो है लोगों को जो ट्रेवल्स करते थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये रास्ता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन का रास्ता और बस स्टैंड का रास्ता जो होता है उस पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो कई लोगों की ट्रेन, कई लोगों की बस तक छूट जाए। इस भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्काई वॉक बनाया था कि ट्रैफिक की जो समस्या है उस क्षेत्र में दूर हो जाए। जी, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रोफेसर लखन चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चौधरी जी, आप मन से हम जानना चाहतन कि अब जो ये स्काई वॉक के जो जांच के मामला है सलग 4 साल ले चला थे, फिर अभी तक ले कोनो परिणाम नहीं आए। अब एक हवाला ये होते कि अब जनता के सिरदर्दी बनत जाते है स्काई वॉक है, एमा आप मन ला का कहना है? का स्काई वॉक के बनना सही रही से या अब ओकर नहीं बनना सही है? आप मन बताओ जनता की तरफ से। बिल्कुल, देखिए स्काई वॉक अपने आप में एक समस्या है और इसमें एक अभी नया पेच आ गया है। आज जैसा कि आपने भी इस पर डिबेट किया है तो ये एक तो स्वागत योग्य है आपका डिबेट की इस मुद्दे पर पिछले 4 साल से राजनीति सियासत हो रही है। अंबिका जी देखिए, पहले
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है 4 साल तक इस पर कई बार रायशुमारी ली जनता से कि इसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए कि गिराया जाए, नहीं गिराया जाए। अब अचानक उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, तो ये तो पूरी तरह देखिए सियासत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो है उनके कद्दावर जो उनके परिचितों पर ईडब्ल्यू का जो है ईडी का छापा जिस तरह से पड़ रहा है, तो वो उस तरह उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी एक तरह से ये कांग्रेस की सियासत है। देखिए भ्रष्टाचार का मामला उतना बड़ा इसमें मुझे लगता नहीं, लेकिन जहां तक आपने सही मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार से अधिक ये मामला उसकी उपयोगिता और उसकी व्यवहारिकता का है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर की राजधानी की इस तरह की छोटी सड़कों के बीचों बीच में जिस तरह से स्काई वॉक के नाम से ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था, पहले बात तो इस प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उपयोगिता नहीं थी। राठी जी भले ही कह रहे हैं ठीक है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जो है सरकार ने ये प्रयास किया था, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक की समस्या का हल हो जाता ऐसा नहीं है। लोगों के रायशुमारी और लोगों की जो राय है उसमें भी कोई भी व्यक्ति इस स्काई वॉक से खुश नहीं है ये कहा जाए, या लोगों ने ये कहा कि स्काई वॉक की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसमें चढ़ना फिर उतरना जो है ये एक अलग मामला था। तो कुल मिलाकर इसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता आज भी सवाल खड़ा करती है, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का मामला इसमें जिस तरह से लाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार से ऊपर इसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता का मामला होना चाहिए। जी, जिन प्रकार से सत्यप्रकाश जी आप मन बात सुने हो हमारे भाजपा नेता राजकुमार राठी जी के, हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर लखन चौधरी जी के, लेकिन अब सवाल ये उठा थे सत्यप्रकाश जी कि 4 साल ले जांच चलत रही से स्काई वॉक के काबर 2018 में तो आप मन के सरकार आई से, लेकिन अब जो ये जांच में तेजी लाए गए है तो का अवैया चुनाव ला देखत हुए में जांच भर तेजी करे गए है या फिर सच में आप मन भ्रष्टाचार ला उजागर करना चाहा? तो ये सवाल आप मन से हमन पूछना चाहत हन। ये हमन के नहीं समझ आते कि चुनैया के देख के कहे विपक्षी सोचते थे कि चुनैया की वजह से ये सब होते, तो भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ना। अभी मन कैसे जैसे भानु प्रताप को चुनाव हुए जैसे मन के प्रताप नेता, एक मतलब क्या है कि अगर ऊपर केस रहे वो 2019 के और अभी अगर सामने आए तो मतलब क्या वो 2019 से लेकर 2022 तक संत रहेगा नहीं ना। तो इसे लेट हो चाहे आज हो चाहे कल हो, मगर भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ना। अब जैसे लखन चौधरी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सम्मान करता हूँ, जैसे वो अभी बोले थे लखन चौधरी जी की में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, मगर देखिए 1 रुपए का भ्रष्टाचार हो चाहे 50 करोड़ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। और सरकार एकदम प्रतिबद्ध है कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश हो तो सरकार एकदम प्रतिबद्ध है। सरकार के प्राइमरी अगर काम है तो यही है कि कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, जनता की भलाई के जो भी काम है भ्रष्टाचार ना हो, जनता के लिए भलाई के काम करे हुए सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता। एक सवाल नंबर है जो प्रवक्ता बैठे भाजपा के राठी जी की, ये बहुत सोचा था कि जनता की तकलीफ हो रही, स्टेशन जाएला तो जाम ला, भाई जनता तो जब ये स्काई वॉक पे बात चले रही ना 2017-18 जो भी है वो मन भी होकर भी जब जनता जाने रहे कि स्काई वॉक एक प्रोजेक्ट है, जनता सबसे पहले विरोध अगर कहीं से आए रहे थे आम जनता के बीच से आए रहे। तो स्काई वॉक के विरोध सरकार 2018 के बाद से जनता सबसे पहले विरोध कर रही थी। लेकिन सत्यप्रकाश जी भाजपा के ये कहना है, भाजपा के एक बयान सामने आया है जिसमें पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुणत की ये कहना है कि सरकार हा फसाए के मोला काम करत थी। ये अभी भाषण आए एक दिन पहले की बात है जो आप मन सुने हवा, तो भाजपा के कहना है कि भ्रष्टाचार के नाम में हमला फसाए के काम करे जाते और कांग्रेस सरकार ईडी और सीडी के हमारे से बदला लेते, ये कहना हवा भाजपा के। आप मन एमा का प्रतिक्रिया दू? सत्यप्रकाश जी, जैसे कि भाजपा मन आप मन के ऊपर में जानबूझ के स्काई वॉक के नाम में हमला फसाए के आरोप लगा है, एक बयान आई है पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुणत के कहना है कि प्रदेश सरकार हमला फसाए के काम करत है, ये आरोप लगे है आप मन के ऊपर में। हमारे सरकार है चाहे हम के पार्टी है चाहे हमारे सरकार कहे ना कि अगर आत्मन एकदम साफ है तो अगर ईओडब्ल्यू हो एसीबी अगर तो उनके घर जाए तो वहाँ बैठ के सब दिखा दो डाटा, भाई नहीं जाते नहीं कोई भ्रष्टाचार है। हमन के सरकार जैसे ईडी के बाद हमन के सरकार हमेशा जाते हैं, हमेशा को जवाब देते, हमेशा जब भी बुलाते जाते जो भी है, मतलब हम लोग हमेशा साथ देते ईडी के और इसी ईमन भी साथ देता है ईओडब्ल्यू के एसीबी के। और एक बात राजेश मोहन की एक बात और सुने रहे
वो गए थे कि कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करेगा। भाई चोर अब बताही कि कौन जांच करवे है, चोर बताही कि हमें जांच कौन करवे, कैसे जांच हुई भाई? चोर बताई सब 15 साल हो रहे सब की जो रमन सिंह चाहते हो भाई। आज तक एगो और किस्सा है 36,000 करोड़ के नान घोटाला के जब जांच SIT की जांच रही तो ईमन के वरिष्ठ नेता कौशिक जी, भ्रमला कौशिक जी वो कोर्ट दिखा गए रही कि ना भाई ना SIT की जांच नहीं चाहिए। तो ईमन के पूरा रीति रिवाज है कि चोर होके अब खुद ही जांच पर कह रहे कि भ्रमण की मन है कि इतना से जांच करेगा, मन के माने एक से मन जांच करवावे। तो ये ऐसे नहीं हुए ना, चोर नहीं बतावे ना कि क्या जाती की सरकार पे है ACB और EOW, ये 15 साल वाला सरकार नहीं है। ACB स्वतंत्र है, EOW भी स्वतंत्र है, ऐसा सरकार नहीं है। जब रमन सिंह की सरकार है इसकी भाई भूपेश बघेल जब अध्यक्ष रहे राठी जी आप मतलब का कहना हवे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता की ये कहना ही है कि सीधा सीधा चोर ला ये बतावा थे कि चोर कहा था कि मैं चोरी करे हो कि नहीं ये पता कर। अब ये कहना हवा ये आरोप लगा है कांग्रेस। आप अब अपन प्रतिक्रिया देवा अंबिका जी, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। साथी प्रवक्ता अशोभनीय टाइप की बात कर रहे हैं, चोर शब्द का उपयोग राजेश मुड़त जी जैसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 15 साल में विकास की गंगा बहाने वाले, और मैं समझता हूँ विकास पुरुष रूप में राजेश मुड़त जी की छवि थी। आज प्रदेश में जितने अंडरब्रिज, जितने ओवरब्रिज, जितने फ्लाईओवर, जितनी सीसी सड़कें बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और उसमें राजेश मुड़त जी की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति और प्लानिंग थी। देखिए सत्यप्रकाश जी, आप जब बोलते हैं तो सुनने का भी नैतिक साहस आप में होना चाहिए। कांग्रेस में यही कमी है, आप बोलते हैं लेकिन सुनने का नैतिक साहस नहीं है। आप चोर शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आपकी 4 साल की सरकार हो गई, क्या आपने एक भी आरोप प्रमाणित किया? आपके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे, वो जेब में पर्ची रखे करते थे कि मैं अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार का उजागर करूंगा। आज 4 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो उस समय को कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। आज उनके जेब की पर्ची कहाँ है? कौन सा भ्रष्टाचार का आपने उजागर किया है? आप लोग कोयले में दलाली किसने खाया मुझे बताना पड़ेगा। सौम्या चौरसिया जी किससे जुड़ी हुई है? प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि सौम्या चौरसिया जी किससे जुड़ी है। सीमेंट का रेट आप जब भी चुनाव आता है सीमेंट का रेट बढ़ाते हैं, जब भी चुनाव आता है रेत का रेट बढ़ाते हैं, जब भी चुनाव आता है सभी प्रकार की सामग्री को महंगी करते हैं। 16 लाख गरीबों का मकान अगर किसी ने बनाने से रोका है तो वो आपकी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। एक परिवार में 4 व्यक्ति भी माना जाए तो 64 लाख परिवार को आपने बेघर किया है। उनके सर से पक्की छत छीनने का काम आपने किया है। 64 लाख परिवार की बददुआ आपको लगेगी। लखन चौधरी जी, आप मन हमारे दोनों प्रवक्ता की बात ला सुने हवा, आप मन अपन प्रतिक्रिया देवाओ कि स्काई वॉक बने ले का जनता ला फायदा होई। और इनमें देखिए हम 2 पक्ष होते। अब जब स्काई वॉक ला तोड़ी तब होत का खर्चा लगी और आगे बनाई तब होत का खर्चा लगी, तो कहीं ना कहीं दोनों डहान ले जनता के पैसा है मन लगे है और अब भ्रष्टाचार के आरोप लगा थे और कहूँ न कहूँ ये मामला लटकाए के बात चलत है। आप मन एम अपन प्रतिक्रिया देव कि एकर आगे एकर भविष्य का है और जनता लेकर से का लाभ मिल सकता है यदि स्काई वॉक बनी तब? देखिए बिल्कुल बहुत सही वाजिब सवाल आपने उठाया अंबिका जी। देखिए इसको तोड़ते हैं तो भी अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये भले प्रोजेक्ट 77 करोड़ का था, जिसमें प्रारंभिक रूप से 50 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया गया था। बाद में 27 करोड़ रुपया आनंद फानन में 2018 में इसके लिए जो है एस्टिमेट को चेंज किया गया था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और अभी तक ये आया है सामने मीडिया में खबर है कि 30 करोड़ रुपया मात्र इस पर जो है खर्च हुए हैं। तो अभी जैसा कि ये कहा जा रहा है कि इसको यदि तोड़ा जाता है तो भी लगभग जो है 20-25 करोड़ रुपया खर्चा आएंगे, क्योंकि इसका मलमा जो है उसको फेंकने में ही कई करोड़ रुपया खर्च हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि इसको तोड़ने में भी जो है बहुत ज्यादा जनता के पैसे की बर्बादी है। तो इसलिए इस मुद्दे पर कई बार जो है रायशुमारी हुई जो है कि इसको तोड़ा जाए या बनाए रखा जाए। देखिए बनाए रखते हैं तो भी इसकी कोई उपयोगिता और व्यवहारिकता नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं। और लेकिन इसको तोड़ना भी जो है किसी भी दृष्टि से लाभकारी नहीं है, क्योंकि इसके तोड़ने में भी भारी खर्चा आने वाला है, भारी परेशानी भी होने वाली है, कई महीनों तक बल्कि सालों तक इससे परेशानी होने वाली है। कुल मिलाकर ये जो स्काई वॉक है शहर के लिए एक बोझ बन चुका है। लेकिन जहां तक बात यह है कि इसमें भ्रष्टाचार का जो मामला उजागर हो रहा है ये पूरी तरह सियासत है अंबिका जी। देखिए इसमें भ्रष्टाचार 2-4 करोड़ रुपए का मामला होगा तो उससे कोई बहुत बड़ा जो है इतने बड़े राज्य के लिए जहां जो है लाखों करोड़ का बजट रहता है तो 2-4 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला कोई बड़ा मामला नहीं रहता। ये कुल मिलाकर ये सियासत का मामला है। और यदि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला था तो
कांग्रेस को 4 साल से इस मामले को जो है आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। अब जब चुनाव आ रहा है तो निश्चित रूप से इसको जो है सियासत, अभी देखिए 1 साल तक इस मामले को अभी रखा जाएगा। चुनाव में कई ऐसे सारे मुद्दे थे जिनको कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो कहती थी कि भाजपा के जो है हम जांच कराएंगे, लेकिन वो सब मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जैसे जैसे चुनाव अब करीब आएंगे वैसे वैसे इन मुद्दों को सबको खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा की इसमें सियासत है। रही बात की इसमें पैसा जो बर्बाद हो रहा है, इसमें हमारा जनता का है, आपका मेरा पैसा है, तो कुल मिलाकर इसमें कांग्रेस भाजपा की सियासत में जो है जनता फंस गई है और पैसे की इस तरह बर्बादी हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में सरकारें जो है इस तरह से अनुपयोगी और अव्यवहारिक चीजों को जो है इस तरह प्रोजेक्ट बनाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो मीडिया है भी इस तरह की चीजों को नहीं उठाता। आपने इस मुद्दे को उठाया, इसलिए आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसमें जनता के पैसे की बर्बादी है। जी सत्यप्रकाश जी, आप मन हाँ सुने हो कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता मन के कहना ये है कि आप मन हाँ कई ठन घोटाला होए भाजपा के राज में, जैसे कि आप मन के कहना है ओकर अभी तक ले आप मन हाँ प्रामाणिकता ओकर आप मन सिद्ध नहीं कर पाए हो और एक फिर नवा तो आप मन स्काई वॉक के नाम में सियासत करत हो। तो एमा आप मन के का प्रतिक्रिया है, काबर की स्काई वॉक के नाम में सियासत करे के बाद आप सामने आते हो, साथ ही साथ भाजपा के ऊपर भाजपा ला फंसाए जाए के घलोक आरोप आप मन के ऊपर लगत है। सत्यप्रकाश जी देखो, काम तो खाली भाजपा का है। जब भी चुनाव आते या जब भी कोई भी ऐसे रहते तब ईडी केंद्र सरकार से दबाव करवा के रमन सिंह ईडी यहाँ भिजवाते, यहाँ भूपेश बघेल के सरकार के ऊपर हो चाहे कर्मचारी के ऊपर ईडी के छापा पड़ा थे, बड़ा बड़ा व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा थे, जो भी सरकार के साथ अगर मिलकर काम करे, विकास के काम अगर कोई भी व्यापारी करते, यही सब काम तो भाजपा के। अगर यहाँ करे सरकार ऐसा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोले रही थी कि सरकार के ऐसा है कि पुलिस भी स्वतंत्र है, सरकारी एजेंसी है, राज्य सरकार जितने भी एजेंसी है सब स्वतंत्र है। ऐसा सरकार नहीं है कि 15 साल पहले जो रमन सरकार के टाइम में जो प्रदेश अध्यक्ष के माए के स्वर्गीय माँ के वो थाना में बैठा के पताई कर रहे थी। सरकार के टाइम ऐसे आप मन इतना बड़ा पत्रकार है, 4 साल में कोई विपक्षी नेता के ऊपर ऐसा कोई भी केस हो, फर्जी टाइप का केस जो पताई करके कोई भी केस अभी तक देखा नहीं ना। इस सिर्फ और सिर्फ भाजपा के एक नाटक है कि दिखाया कि हमन गुनही है भाई, हमन एकदम साफ है, हमन एकदम साधु संत है, विपक्षी दल एकदम भ्रष्टाचार है, केंद्र सरकार की दिखावा ये सब जो रीति रिवाज है इससे भी सिर्फ भाजपा के। और एक बात है, राठी जी कह रहे घर प्रधानमंत्री आवास के भाई 2020 और 21 के अभी तक अप्रूवल नहीं मिले केंद्र सरकार से, ठीक है। और दूसरा बात है कि राज्य सरकार कह रहे लोन लेवे पीएनबी बैंक में, तो अड़ंगा को फंसा रहे भाजपा केंद्र सरकार के, भाजपा केंद्र सरकार। तो ये सब काम तो भाजपा के, ना वो चाहते कि विकास के काम नहीं छत्तीसगढ़ में हो, ना वो चाहते गरीब के काम हो। इस सब और सिर्फ षड्यंत्र है। इसके कांग्रेस की सरकार के काम ना करे और यहाँ के गरीब की जनता के कोई भी विकास के काम ना हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो आरक्षण के राठी जी, आप मन सुने हो कि सीधा सीधा अब स्काई वॉक में राज के लड़ाई है, आप सीधा केंद्र तक पहुंच गए और कांग्रेस के हमारे भाई के कहना यह है कि केंद्र सरकार कई ठन ऐसा काम है जेकर अप्रूवल नहीं दे है और साथ ही साथ एमन आप मन के ऊपर में ईडी और आईडी के छापा लगवा के घलोक बात कहते। आप मन अंतिम प्रतिक्रिया अपन एमा का देना चाहत हो, काबर की सीधा सीधा राज के बाद केंद्र में पहुंच गए है। अंबिका जी, मुझे अपने साथी प्रवक्ता की बात पे हंसी आती है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है उसमें राज्य सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जब राज्य सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन देगी नहीं तो केंद्र सरकार कैसे अप्रूवल देगी। हमारी अमृत मिशन योजना केंद्र सरकार की, मोदी जी की योजना, जिसमें घर घर तक पानी पहुंचाने की बात है, इस प्रदेश में अभी तक भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 13% भी काम नहीं हुआ है। उनकी मोदी जी की सबसे मैं समझता हूँ महत्वाकांक्षी योजना है कि हर गरीब को पानी मिले और अमृत मिशन योजना प्रदेश में लाई गई है, लेकिन इसका लाभ जो है छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण नहीं मिल रहा है। जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाजपा फंसाती है, फंसाने का काम आपका है। राजेश मूणत जी को सीडी के मामले में किसने फंसाया, मुझे छत्तीसगढ़ की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने और जांच एजेंसी भी ने भी उनको क्लीन चिट दी। मुझे लगता है एक मुखर वक्ता के होने के कारण और सही बात को स्पष्ट रूप से कहने के कारण लगातार कांग्रेस की जो सरकार है मूणत जी पर हमलावर हो रही है। और मूणत जी अभी भी कह रहे हैं कि आपको जिससे जांच कराना है, सुप्रीम कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से, आपको जिससे जांच कराना कराएं। 4 साल तक कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, 4 साल तक भूपेश बघेल जी क्या कर रहे थे, 4 साल बाद अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी कह रहे हैं कि मात्र 30 लाख करोड़ का निर्माण कार्य जो है इसका का हुआ है। 30 करोड़ के निर्माण कार्य में कितना भ्रष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी जो कांग्रेस सरकार में काम कर रहे हैं,
कोई स्काई वॉक का निर्माण राजेश मुड़त जी ने तो अपने हाथों से नहीं किया है। जैसे कि आप देखियो कि कौन प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक के नाम में अब सियासत होते आप मन सल्लग देखा था वो, और भाजपा को बदनाम करने की नियत से इस प्रकार के विषय को जो है कांग्रेस लेकर आ रही है। आप मन सल्लग देखा हो कि कौन प्रकार से छत्तीसगढ़ में अब स्काई वॉक के नाम में राजनीति होत रही से खले पहले सीडी में राजनीति, फिर ईडी में राजनीति, और कौन जनियो कौन कौन से राजनीति अभी सियासत में देखे बर हमार बाकी है। ये हमार छत्तीसगढ़ के जनता के भाग हरे के दुर्भाग हरे ला तो वही मन ह जानी। लेकिन आज हमारे 5 के पंचायती में स्काई वॉक के मुद्दा ला लेके हमारे साथ जी पहुना मन जुड़े रही ने। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े रही ने कांग्रेस से, भाजपा से राजकुमार राठी जी हमारे साथ में जुड़े रही ने, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में प्रोफेसर लखन चौधरी जी मन जुड़े रही ने। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मन ये चर्चा में बने हो, हमारे चर्चा ला सार्थक बनाए हो। लेकिन फिर से वही सवाल ये उठा थे कि स्काई वॉक के चलत अब जो सियासत गरमा गे हो, आरोप प्रत्यारोप घलोक चलत है, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन एक सवाल ये उठा थे कि जेमा 50 से 60 करोड़ रुपया की लागत लगा करके और जो बात करत है कि 30 करोड़ के में लागत लगे हुए है, तो कहूं ना कहूं अब या तो एला हरी झंडी दिखा दे या तो एला पूरी तरह से बंद कर दे। काबर की ये पूरा सिरदर्दी अब जनता के हो चुके है और जनता ना तो बोल सकत है, मामला वही हो गया जनता के साथ में, ना तो खा सकत है ना उगल सकत है। तो यही मामला हो गया राजधानी रायपुर में स्काई वॉक की। अब देखना ये होई कि का स्काई वॉक में सियासत है कब रुकी के आदमी है सलग चलत रही चुनाव के समय तक, या वही समय है बताही। तो आज हमन 5 के पंचायती में स्काई वॉक के मुद्दा ला आपमन के बीच में लेके आ रहे हैं। कल को दूसर मुद्दा में घलोक हमन आपमन के बीच में आबो। तब तक ले आपमन हम मोला इजाजत देवा। जय जोहार।